करे हाल। उमापति महादेव की बोलो बजरंगबली बब्बा की। श्यावर रामचंद्र वृंदावन बिहारी लाल। भैया यशोदा मैया के बहुत बड़े भाग हैं जो ऐसा लल्ला हुआ, आज पहली बार मैया ने लल्ला को स्तनपान कराया पहली बार, तो बड़े भागे ने आपने कही माना। बड़े भागिन आपने कह माना। पहली बार मैया का स्तनपान किया लल्ला ने, श्री हरि नारायण ने। पहली बार। धन्य उस माता को जिस माता का दूध पीने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण पुत्र रूप में आए। धन्य उस माता को और धन्य उस पिता को जिन्होंने गोद खिलाया। धन्य माते जिन आशीष होते जाए। पे धन्य पिता जिन गोद खिलाए। धन्य माते जिन आशीष होते जाए। धन्य माते जिन आशीष होते जाए। धन्य माते गोद खिलाए। धन्य पिता जिन गोद खिलाए। भैया धन्य माता पिता को जानती हो माताओं, पूर्व जन्म में ध्यान से सुनना, इन कथा सुना रहे तुम्हें। अब पूर्व जन्म में यशोदा मैया धरा नाम की पत्नी थी और नंद जी वसु नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना, मृतलोक के राजा थे दोनों। कहाँ के थे? मृतलोक के। लेकिन ये बहुत दानी थे, इन्होंने दान में सब कुछ लुटा ही दिया, कुछ नहीं बचा। राजा थे, पुत्र नहीं था बेचारों के पास, कोई संतान नहीं था। जो आता था मांगता था देते थे, मांगने वालन की कमी नहीं थी। सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। 2 मिनट। कुछ नहीं बचा, सब लुटा दिया। अंत में इनके दान की महिमा भोले बाबा को पहुंची कैलाश पर्वत। नारद जी ने कही मृत्युलोक में एक राजा रानी है, वसु और धरा, उनके कैसा दानी कोई नहीं। तो एक दिन भोले बाबा आ गए संत का वेश धारण करके, सुनिए, और दरवाजे पे आए। और वो दिन आए जब इनके घर में कछु ना तो विचारन के। दरवाजे पे आका मैया भिक्षाम देई, मैया भिक्षाम देई। और छत्री थे वो, समझ गए। वसु नाम की राजा ठाकुर थे, वो ठकुराइन थी। उनकी पत्नी धरा बड़ी ही पतिव्रता सती, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। और 5 दिन से भूखे थे वसु नाम के राजा, और 7 दिन से भूखी थी धरा नाम की पत्नी। अन्न का दाना नहीं मिला, बस पानी पी लेते थे और गोविंद के गुण गाते रहते थे, रोते रहते थे, भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, जल पी के। लेकिन राजा थे, छत्री किसी से भीख मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं ने ही इतना दिया कि संसार का भला हो गया। वो किससे मांगे? भोले बाबा आ गए, माँ भिक्षाम देई। दोनों निकले और रोने लगे। वो बोले स्वामी जी, संत जी, महात्मा जी, हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं, आपसे कुछ नहीं छिपा। वो कौन जानते थे? भोले बाबा। चाहे देख लो, हम 7 दिन से भूखे हैं, जल पी के रहते हैं, हम तुम्हें क्या दे दे, क्या खिला दें? वो तो शंकर जी थे, गुस्सा में हो गए, कहने लगे माता तुम दान का ढोंग करती हो, फिर हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दूर से आए, भोजन कराओ, दक्षिणा दो।
कुछ नहीं है हमारे पास। स्वामी जी वो बोले ठीक है, यदि कुछ नहीं है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। ध्यान से सुनना ये कथा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। अरे धरा नाम की पत्नी बोली नहीं महाराज, श्राप नहीं दे देना, श्राप नहीं दे देना, मैं लाती हूँ। कल ले आओ तो फिर। भगवान बोले बाबा खुद जानते थे इसके पास कुछ नहीं, क्या लाएगी, क्या देगी। अपने पति से बोली सुनो, सती को सत्य का रंग चढ़ा। अपने पति से बोली सुनो, तेज धार वाला छोरा ले आओ अंदर से, मैं बाबा को दान में देती। वो छोरा ले आए, हाथ में छोरा लिया उस माता ने। भोले बाबा झोरी, अब देख रही है भगवान यो कैसो दान है, हाथ में छोरा लेंगे, ऐसा तो तीनों लोकन में दान नहीं मिला। कहा दे, बोले बाबा से बोली हो महात्मन झोली को आगे बढ़ाओ, मैं दान देती हूँ। बोले बाबा ने कहा ले देवी, जो तेरे पास हो वही दे दे। सो रो पड़ी हो, हाथ में छुरा लिए, कहने लगी प्रभु मेरे पास धन तो है नहीं, अन्न तो है नहीं, मैं 7-8 दिन से मैं और मेरा पति भूखा है, हम दोनों, हमारे पास कुछ नहीं, पर नहीं देंगे तो तुम श्राप दे दोगे, इसलिए अब केवल शरीर बचा है और कुछ नहीं है, यही मैं दान देती हूँ तुम्हें। उसने अपना दहना स्तन निकाला माताओं और छोरा से काट दिया और भगवान शंकर को दान में दे दिया। वो तड़पता हुआ स्तन का टुकड़ा गिरा, वो कोई हत्यारे थोड़ी थे, खून की धार लग गई उसकी बेचारी के, कच्चा मांस सीधा झोरी में गिरा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उनने संत का रूप धारण त्याग दिया और शंकर जी बन गए। वो कहा देवी मैं कोई ऐसा वैसा संत बाबा नहीं हूँ, मैं कैलाश से आया हुआ महाकाल महापरमेश्वर भगवान शंकर हूँ, मुझे अच्छी तरह से निहार ले। तूने जो मुझे दान में दिया है, तीनों लोकों में ऐसा दान मुझे किसी ने नहीं दिया है। जा मैं वरदान देता हूँ कि तू अगले जन्म में यशोदा बनेगी और तेरा ये पति नंद बाबा बनेगा और तू हमेशा पुत्र से दुखी बनी रही। तो मैं ऐसा पुत्र देता हूँ जो तीनों लोकों में नहीं होगा किसी को। जा तूने जिस स्तन को काट के और मुझे दान में दिया है, जिस स्तन को काट के तूने मुझे दान में दिया है, जा उसी स्तन का दूध पान करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण तेरे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे और तेरे स्तन का पान करेंगे। भैया वही भगवान भोले बाबा का वरदान, शंकर जी के वरदान से नारायण आए कृष्ण रूप में, पुत्र रूप में, और आज मैया का दूध पीते जाते हैं, स्तनपान करते हैं और भोले बाबा को याद करते जाते हैं। भोले बाबा मैंने तुम्हारा वचन सत्य किया, मैंने तुम्हारा वचन सत्य किया, आज मैं पहली बार मैया के स्तन का दूध पान कर रहा हूँ। भोले बाबा मैं तुम्हारा वरदान पूर्ण कर रहा हूँ। बस मैया का स्तनपान करते हैं। देखो जिन्होंने दिया है उनका दूर नहीं जाता। बसंत ऋतु जाचक भयो, ये बसंत ऋतु क्या है जो आने वाला है, ये याचक है और देने वाले कौन है, ये पेड़ हैं, पत्ते। बसंत ऋतु याचक भयो और हरस दियो द्रुम पात, पत्ता दे दे ताते नो पल्लो भयो कि दियो दूर नहीं जात। भाई पेड़ ने पत्ता दे, बसंत ऋतु को पतझड़ नहीं हो जाता। अब जहां से एक पत्ता गिरा है वहां 9 कहीं फूटते हैं, आपने देखा होगा। हाँ तो दान की महिमा ये है, तुम एक दोगे भूसी दोगे तो भूसी पाहो, और रोटी देहो तो रोटी, और कछु न देहो तो कछु न पाहो, तोरे मन की खुशी। 9 पत्ते उगते हैं दान किए महिमाएं, तुलसी पक्षिन के पिए और घटे न सरतनी, और धर्म करें धन ना घटे,
जो सहाय रघुवीर। बंधुओं माताओं, ये बड़ी सुंदर कथा भगवान के कथा के माध्यम से बाल लीलाएं सुना रहा हूं। सुनिए माताओं, अब 1 महीने का हो गया लल्ला। हमारे बिहारी जी 1 महीने बड़े सुंदर, मैया ने मोर मुकुट काजल लगा दिया, पीताम्बर उड़ा दिया, बड़े सुंदर हमारे लल्ला बिहारी जी। माताओं सुनो, और मैया घर का काम काज करने लगी। और यहाँ कंस ने मीटिंग की, जो 1 महीने के बच्चे मार देगा उसे मैं आधे राज का मंत्री बना दूंगा। तो पूतना चली भगवान को मारने। ये क्या कर रहे हो? साउंड में क्या हो रहा है? बोलो यज्ञ भगवान के। भैया चले, पूतना चली कृष्ण को मारने के लिए। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब पूतना जानती हो माताओं किसे कहते हैं? पूतना जो पूतों को खाती हो उसका नाम पूतना। चली पूतना और गोकुल पहुंच गई। कंसेन प्राहितम घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारा निर्घिनन्तई पुरग्रामं ब्रजा। जितने गांव पर हत्यारी थी वो तो छोटे छोटे बच्चन को वध करा। 1 महीना के थे जब हमारे लल्ला, जब पूतना गई और जैसी पहुंची गोकुल, सोची मैं सुंदर बन जाऊं। सो उसने बड़ा सुंदर अपने आप को बनाया। रुचिर रूप धरे प्रभु पह गई। रात को नहीं देखा तुमने रामायण में? हाँ, बलबीर भैया चलवाते हैं। रामायण में नहीं देखा कल रात को कैसी पूतना आई थी? कैसी भंजन का तपवा लगी, ऐसे ऐसे करा था। अरे विभीषण कहा था जो बता दे बहना, ते गई काई थी, काम का हाथ अति चुप, मैं तो उससे नहीं बोल रही, मैं तो बड़े भैया के यहाँ कहते तो काया रात। कितना अच्छा सीन था रामायण को, आज फिर दिखाई जाएगी। आज फिर रामायण होगी। सूपना खा के आएंगे। अब रावण सीता जी का हरण करेगा, सुग्रीव वाली वध होगा, सुग्रीव से मित्रता होगी, लंका पे चढ़ाई होगी, हनुमान जी समुद्र पार करेंगे, लंका दहन होगा। ये सारी आज रामायण के आनंद देखने बड़ा आनंद है। दिन को कृष्ण लीला, रात को राम लीला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया चली पूतना भगवान को मारने। बड़ी अच्छी सजी थी, 1 लाख रुपया की साड़ी पहने, 2 ड्राम तो लगाई थी। यो कहा हो लिपस्टिक, हाँ 2-4 ड्राम तो कोबरा वाली। जौन गली से चली जाए घंटन मार के राक्षसिया, हाँ ऐसे लचका मार के चले कि पूरी रास्ता आप कवर करे। वो काय को डेर बड़ी रुचेर, रुचेर थी पूतना बनी और रुचेर थे भगवान। सुनो, भगवान भी रुचिर थे और पूतना रुचिर बनी। पूतना का चित्र तो, और पूतना ने पूरे शरीर में चंदन लेपा और स्तन में घोर जहर लगाया। यहां से पिलाऊंगी, लल्ला को मार दूंगी। तो चित्र तो अच्छा था उसका, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। और भगवान को चित्र प्यारा है कि चरित्र प्यारा है? माता बताओ। चरित्र प्यारा है, चित्र प्यारा नहीं है। चित्र तो सूर्पनखा का कैसा था, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। और हनुमान जी का चित्र कैसा है? बंदरान। भले ही चित्र बुरा है, लेकिन चरित्र, चरित्र के दम पे आज बजरंग बली की गांव गांव में पूजा होती है। चरित्र ही तो है अच्छा। चित्र चाहे जैसा हो, पर चरित्र अच्छा होना चाहिए।
और सुनो, एक मलिन चित्त होता है और एक शुद्ध चित्त होता है। शुद्ध चित्त की पहचान है, मलिन चित्त की पहचान है कि वो चित्रों की तरफ भागेगा। जिसका गंदा चित्त है ना, यहाँ हो, कथा में हो, चाहे रामलीला में हो, चाहे घर में हो, चाहे सड़क में, चाहे मार्केट में, पुरजा तो बिगड़ू है, सो बिगड़ू है। जिसका गलत चित्त होगा ना, वो चित्रों की तरफ भागेगा। वाह क्या सुंदर बैठी है, देखो गलत है ना, चित्रों की तरफ भागेगा तो उसका चित्त गलत है, गंदा है। गंदा चित्र की पहचान है कि चित्रों की तरफ भागता है, और शुद्ध चित्त की पहचान है कि चैतन्य की तरफ भागता है। जब चैतन्य की ओर चित्त भागने लगे तो हमारा चित्त शुद्ध है, और जब चित्रों की ओर भागने लगे तो हमारा चित्र मलिन है। आज मलिन चित्त था पूतना का, हरि को छलन पूतना, तस्मिन् स्तर्जुर्जरवीर मुल्वणम धोरांग मादाय ससो ददावर्त, गाढ़म कराभ्यम भगवन प्रपीड्यम तत्प्राण समरोष समन्तु पिबता। भैया पूतना चली भगवान को मारने, हरि को चलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को अंग अंग में चंदन लेप, अंग अंग में चंदन लेप, कुचन जहर लपटा, हरि को छलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ। बेंदी दम के कजरा करे बहार, हथियारो बेंदी दम के कजरा करे बहार, कर्ण फूल कानन में सोहे, कर्ण फूल कानन में सोहे, झुमका करे बहार, हरि को छलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ सिंगार। ओ अंग अंग में चंदन लेपे, अंग अंग में चंदन लेपे, कुचन जहर लपटा, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ भैया। आ गई बेधड़क घुस गई, उसे काहे का डर माता हो। और अरे यशोदा मैया ने सोचा कोई लक्ष्मी आई है, सो झट से पीढ़ा डाल दो, ले बहन बैठ जा। सो दच्च से बैठ गई पूतना। ओ तई पल्ला पड़ो, पल्ला में लल्ला, अब ना तो बोले ना हंसे, कहाँ से आई कोहत, कछु ना बोले। वो क्या रिश्तेदारी थोड़ी चलाऊं जाने की।
वो तो मारने आई थी। यशोदा मैया ने कहा कैसी सरतारी है, ना तो बोलती है ना हंसती है ना नाव गाँव बताओ तो सरतारी यार, चलो काम कर लूँ घर को। काम करने चलेगी मैया, मिला मौका उसे, तुमने पल्ली में पड़े थे लल्ला, पीताम्बर को ऐसे फेंक दिया। भगवान ने आंख मूंद ली। आंख क्यों मूंद ली? कि यदि वो देख लेते पूतना को भर नेत्र तो लिखा है सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही, सन्मुख हो कोट जन्म आगे नाशो तवे ही। यदि भगवान देख लेते तो पूतना पाप उतर जाता, निष्पाप हो जाती। सन्मुख होए जीव मोह। रावण क्यों तर गया? बहुत दुराचारी था रावण। नलगुबर मणिगिरी की पत्नी नंबर 1 और वर्षी कुंज का स्थल में 2 तो हमारी जानकारी में रंभा 3। हाँ इतना दुराचारी था ये, अब सीता पे चौथा हाथ रख रहा था। इतने ऋषि मुनियों को खाया, इतना व्यभिचारी क्यों तर गया? तो रामायण में लिखा है कि सन्मुख का प्रभाव है, भगवान के सामने जो भी आ जाए, भाई कैमरा के सामने खूबसूरत आ जाए, खूबसूरत आदमी आ जाए और कहे रेडी, वो कर दे। देखो तुमने कहा रेडी और है हम खूबसूरत, तुम्हें करे रेडी तो हमने तो फोटो गलत हो जाएगी कि नहीं? और एक बदसूरत आदमी है और कैमरे वाले के सामने बैठ गया, उसने कहा रेडी, लेकिन वो रेडी के पहला रेडी है, वो काबे करने रेडी के पहले रेडी बैठा शांत, तो कहा उसकी हमसे अच्छी आ जाए, फोटो की बात है। ऐसे ही भैया पाप पुण्य को हिसाब आए। रावण को कहा रेडी, सो रावण सामने आ गया, भले ही पापी था। रामायण में लिखा है सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही, अरे कोटि जन्म अघिनाशम तब ही। भैया सामने हो कल्याण हो जाता है, कोई भी सामने जीव। ऐसी रावण सामने आ गया राम के। स्वामी जी ने लिखा है चौपाई देखो, गर जय तर जय सन्मुख आवा, नहीं लिखा गर जय तर जय सन्मुख आवा। गरज तरज के रावण राम के सामने आया, और जैसे ही सामने आओ और दबो बटन, कोट जन्म आगे नाशो तबे और सन्मुख हो ये जीव मोह जग। बताओ कल्याण हो गया रावण का, भवसागर पार हो गया, तो सामने भगवान जी घंटे दिखते, उसी का कल्याण। जितना बड़ा दुराचारी हो पापी हो, इसलिए भगवान ने आंख मूंद लिया। पूतना मैं तुझे देखूंगा नहीं, तू तर जाएगी, यानी तेरी बुरी वृत्ति खत्म हो जाएगी और मुझे मारने का भाव खत्म हो जाएगा, मेरे चरण छू के चली जाएगी और मेरा श्री गणेशाय खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख मूंद ली। पूतना ने उठा लिया, चाहते तो ना उठते, उठ गए भगवान। देवताओं का कार्य करना था, बार बार चूमा लेती है, वाह दुष्ट ही तो हाथ दिखा रही है। अति मोदे के गोदे में लेके लले, मुख चूमे बलाए लही बहु तेरी,
ऐसा रूप धरो ब्रज में की काहू ने कहो बातें न हेरी। अरे पीछे से पापिन का समझी, पीछे से पापिन का समझी, ब्रजवासिन की बनी जीवन डेरी। लालन को बेस दे तन में कस की छत यान कसायन केरी। लालन को बेस दे तन में कस की छत यान कसायन कि ना दूं जहर, लेकिन आधी राज का मंत्री बनना था, वो लोभ था। तो भैया पूतना ने स्तन जहां और जहर था स्तन में लगा लिया लल्ला को और पिलाने लगी जोर से, और भगवान पीने लगे जोर से। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम तत्प्राण समरो समन्तु पिबता सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पेड्यमाना किलजीय बर्मणे बेभक्त नेत्रैः चरणो भजो प्रसन्न गात्रं चित्तिरोधा सत्यासुतेन कबीर सादर महिता चचाल। भैया पीने लगी जोर से, पिलाने लगी, भगवान पीने लगे। कोनो हाथ धोत है, अब उनके दर्द बहुत पूतना कन की है, अब है तक पियत है। दर्द हुआ, छोटे छोटे दांत हो गए थे, सो चिल्लानी बड़े जोर से। भगवान बोले अब ना छोड़े हो, चाहे जितना चिल्ला, मुश्किल में तो पकड़ पाओ। क्या हो चिल्लाने से, अब बहुत जोर से। अच्छा एक बात है, साइंस की बात है, भगवान की बात छोड़ो, पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला? जहर को पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला, बताओ। तो यहां तो उल्टा हो गया, ऐसा क्यों? भगवान की बात करे होता तो सब कहा भैया चाहे जैसो, अब भगवान ही आवे तो। लेकिन जो बात बताओ कि पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला, राइट? पीने वाला। तो यहां तो उल्टा हो गया, पूतना मर गई। ऐसा क्यों? सुनो, भगवान के छोटे छोटे दांत हो गए थे, दांत। सोन ने का करूं कुल्यायाम। सुखदेव जी को श्लोक बहुत अच्छे हैं, अच्छे विद्वान की समझ में आ सकत, एक तो आई नहीं सकत। तस्यम कुल्यायाम भाव छिपा है। भगवान दूध तो पीते थे, जहर भी पीते थे, लेकिन ऐसे है भल्ले मुंह और बगल में, जैसे छोटे छोटे लड़का नहीं, जब मत जात हैं दूध पियत पियत मत आई को, तो फिर मुंह से फेंकन लगते हैं। ऐसी भगवान मुंह में तो दूध लाते थे, सुनिए, और ऐसे कर देते